तो आइएगा दोस्तों, हम तर्क शक्ति में जो है सादृश्यता या समरूपता देख रहे थे। चैप्टर का नाम था। तो इसी क्रम में जो है हमने क्या क्या देखा था, शब्दों से संबंधित या विपरीतार्थक शब्द या समानार्थी शब्द, बहुत सारे जो है यहाँ से हमने उदाहरण देखे थे और यहाँ से काफ़ी उदाहरण बन भी सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे आज देखते हैं अक्षर सादृश्यता या समरूपता। हेडिंग डाल लीजिएगा, अक्षर सादृश्यता या समरूपता। अक्षर सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता या समरूपता। पहले जो था शब्द समरूपता या सादृश्यता था, अब क्या है भाई, अक्षर समरूपता या सादृश्यता। ठीक है, अब अक्षर समरूपता या सादृश्यता क्या होता है हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इनके उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, एक या दो जो भी देखा जाएगा। तो अक्षर का मतलब है, जैसे भाई हमको ए लिख दिया है, तो ए का अगर हम नंबर देखें तो ए को हमने 1 मान लिया। यदि हम बी, तो बी की नंबरिंग क्या आती है भाई 2। सी को कितना नंबर दे सकते हैं हम 3। डी को क्या नंबर दे सकते हैं 4। फिर डी के बाद ई को कितना नंबर दे सकते हैं 5। ई के बाद एफ को कितना नंबर दे सकते हैं 6। और एफ के बाद जी को कितना नंबर दे सकते हैं 7। एच को कितना नंबर दे सकते हैं 8। आई 9। जे 10। के 11। एल 12 और एम 13। ठीक है, या यहाँ पे 14 बना लेते हैं, पूरे आधे आधे कर लेते हैं। आप नीचे ही लिख लीजिएगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, आप इसी के नीचे लिखना है, यहाँ हमारे आया नहीं है तो हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है भाई, इधर आ जाएंगे। तो जैसे हमने बताया था, ए का क्या नंबर होगा 1। बी का 2। सी को 3 नंबर। डी 4। ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, तो ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12 और एम का 13। ठीक है भाई, ये हो गए, आधे हो गए हैं। आधे का मतलब है आधी हमने जो है लिख रही है सीरीज। ठीक है, अब एम के बाद यहीं से उल्टा लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इनके हमें विपरीत भी मिल जाएंगे। एम के बाद एन के बाद ओ के बाद पी के बाद क्यू के बाद आर के बाद एस के बाद टी के बाद यू के बाद वी के बाद डब्लू के बाद एक्स के बाद वाई और वाई के बाद जेड। ठीक है भाई, अब इधर से लिख लीजिएगा, यानी 13 के बाद क्या आएगा 14 के बाद 15 के बाद 16 के बाद 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है भाई। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने ये ऐसा क्यों लिखवाया है। ठीक है, इस क्रम में हम चाहते तो 14 यहाँ भी दे सकते थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि देखिएगा ए का नंबर क्या होता है 1, ठीक, और इसी प्रकार बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, यानी यहाँ तक एम तक कितने हुए 13। ठीक, और हमारी टोटल ए बी सी डी जो कितनी है वो है 26, तो 13 दूनी 26, यानी इनका डबल है 13 का। ठीक है, तो हमसे पूछा जाएगा भाई m का उल्टा नंबर बताइए। ठीक है, तो हम बताएंगे कि m का उल्टा नंबर क्या होगा, n होगा। ठीक है, m का विपरीत, ऐसे ही a का विपरीत क्या होगा z, b का विपरीत क्या होगा y, c का विपरीत क्या होगा x, d का विपरीत क्या होगा w, e का विपरीत क्या होगा v। ठीक है, f का विपरीत क्या होगा u। अगर आपको विपरीत याद करने में प्रॉब्लम होती है तो कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, कैसे याद होंगे हम कराएंगे। ठीक है, यदि हमने लिखवाए हैं तो इन्हें याद करने का तरीका भी बताएंगे। ठीक है, इनसे घबराना नहीं है, भागना नहीं है। ठीक, बस एक बार सीधे तो याद कर ही सकते हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको नौकरी लेनी है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, सीधे तो याद कर लीजिए। अगर ये विपरीत याद नहीं होते कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, बस इतना याद कर लीजिएगा, सीधे नंबर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो m का विपरीत क्या हो जाएगा n, और 13 का विपरीत क्या हो जाएगा 14। ठीक है, l का विपरीत पूछा जाए तो o, यानी 12 का विपरीत क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये यहाँ से लिखवाए। ठीक, तो ऐसे स्टार्ट किया है और m n o p q r s t u v w x y z यहाँ z पे ला के 26 पे ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो आप इसी प्रकार जैसे हमने नोट कराया है इसको वैसे ही अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के हो सकता है इसी के हमें नंबर दे दिए जाएं। ठीक है भाई, इसी के नंबरिंग दे दी जाएगी या नंबरों से संबंधित भी दे सकता है। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण होते हैं ये नंबरिंग जो है छांटने में। तो हम आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, आप समझ जाएंगे कि ये वास्तव में है क्या। ठीक है, इसका बहुत ही यूज़ होने वाला है, बस आप अभी से समझे रहिएगा, याद कर लीजिएगा नंबरों को। ठीक, याद नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं है, जैसे प्रैक्टिस में आएंगे धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन दिया गया है जैसे ए एफ के पी, ए एफ के पी। ठीक है भाई, ए एफ के पी अनुपात बी जी एल क्यू, बी जी एल क्यू समानुपात। ठीक है भाई, सी एच एम आर, सी एच एम आर और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, हमें बताना है कि हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, पहला विकल्प है DINS, DINS। दूसरा विकल्प है DNIS, DNIS। ठीक है भाई, तीसरा है DFKP, DFKP और चौथा विकल्प है हमारा DJOT,
DJOT, एक्सक्यूज मी, आइएगा। तो हमको क्या देखना है भाई, या तो इसका संबंध इससे हो सकता है या इसका संबंध इससे हो सकता है, ठीक। यही दो कंडीशन इसमें हो सकती हैं। तो पहले हम इसका संबंध इससे देखेंगे, फिर उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है भाई। तो जैसे हमें यहाँ पे A दिया गया है, ठीक, और यहाँ पे क्या है भाई B, तो आप इसका नंबर पता है आपको, इसका नंबर क्या होता है, ये समझा रहे हैं तो समझ लीजिएगा। इसका नंबर होता है 1 और F का नंबर क्या होता है भाई, आप बोलोगे F का नंबर 6 होता है, K का नंबर 11 होता है, ठीक है, और P का नंबर 16 होता है, ठीक। और इसी प्रकार B का नंबर कितना होता है भाई 2, G का नंबर कितना होता है 7, L का नंबर कितना होता है 12 और Q का नंबर कितना होता है 17, ठीक। आप समझिएगा, एक नंबर था, कितना हो गया भाई। अब ये नंबर देखने हैं हमको, क्या देखने हैं, ये ABCD नहीं देखनी है, हमने नंबर लिख लिए हैं। इसका नंबर कितना है 1 और हो गया कितना गया भाई, यानी 2 हो गया, तो कितना बढ़ा है, तो आप बोलोगे 1 बढ़ा है, ठीक। इसी प्रकार आगे देखते हैं, F का नंबर कितना था हमारे पास 6 था और कितना हो गया 7, ठीक है, तो यहाँ भी कितना बढ़ा है, यहाँ भी +1 बढ़ा है, ठीक। K का नंबर हमारे पास 11 था, कितना हो गया 12, तो कितना बढ़ा है, यहाँ भी +1 बढ़ा है, ठीक। P का नंबर हमारे पास यहाँ कितना है, यहाँ पे था P का नंबर हमारे पास 16 और यहाँ पे 1 बढ़ के कितना हुआ है 17, ठीक। तो यहाँ पे आप इस सीरीज को देख रहे होंगे, यहाँ कितना कितना बढ़ रहा है, 1 1 बढ़ रहा है, ठीक है भाई। कितना कितना बढ़ा है, यहाँ पे 1 1 प्लस हुआ है, तो हम इसमें भी क्या कर देंगे 1 1 ही प्लस कर देंगे, तो हमारा आगे वाला आंसर क्या हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, ठीक है भाई। तो C के बाद क्या आ जाएगा हमारा D, ठीक, +1 कर दिया हमने। H के बाद क्या आता है, +1 करो। H के बाद I आता है। अब देखो हमें इतना ही करना था वास्तव में, DI, ठीक है भाई। कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें DI आया है, तो आप बोलोगे पहला विकल्प, ठीक। यहाँ तक ही करना था वास्तव में। आगे देखो DI इसमें भी नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, DI इसमें भी नहीं है ये भी गलत, DJ इसमें है तो ये भी गलत। तो हमें क्या देखना था DI, यहीं तक हमें क्वेश्चन करना है बस, ठीक है, एग्ज़ाम में बैठ के, वरना तो पूरा आंसर भी निकाल सकते हैं हम, कोई ऐसी बात नहीं है। M के बाद लिख लीजिएगा, यानी N आएगा +1 करके, और R के बाद क्या आएगा, आप बोलोगे R के ऐसा जाएगा +1, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा DINS, कौन सा है, पहला विकल्प हमारा सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। यदि समझ नहीं आया है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा हमको कि हमारे समझ नहीं आया, हम और बेहतर तरीके से इसको बताएंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। आइएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है WUF अनुपात DFH समानुपात MKI आगे आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है भाई। मैं विकल्प लिख देता हूँ, आपको आंसर बताना है, ठीक है भाई। LJH पहला विकल्प,
दूसरा विकल्प है GEC, तीसरा विकल्प है OQS, और चौथा विकल्प है NPR। ठीक है भाई, NPR। तो बताइएगा, देखिएगा नंबर इस पे अगर डाल लेंगे हम तो तुरंत हमको पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है वास्तव में। ठीक, इसका नंबर कितना है भाई, आप बोलोगे W का 23, U का 21 और S का 19। ठीक, D का तो बोलोगे 4, F का 6 और H का आप बोलोगे 8। ठीक, बस इतना ही है, आगे भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहेंगे तो। पहले इन दोनों में संबंध देखते हैं, यदि इनमें संबंध नहीं मिलता है तो फिर इसका संबंध इससे देखा जाएगा। ठीक है, पहले इन दोनों का ही संबंध देख लेते हैं भाई। W और 4 कितने हुए भाई, 23 और 4 तो आप बोलोगे 27, और 21 और 6 कितने होते हैं तो आप बोलोगे 27, और 19 और 8 कितने होते हैं तो आप बोलोगे 27। ठीक है, अब हम थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। देखिएगा, A का नंबर हमने कितना बताया था भाई, 1, और Z का नंबर कितना बताया था तो आप बोलोगे 26। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो कितना आएगा भाई, तो आप बोलोगे 27। तो आप समझ गए होंगे अब कि वास्तव में ये हो क्या रहा है। ये A का उल्टा क्या है, Z, तो 1 का उल्टा क्या है 26, तभी तो 27 आया है। तो दोनों का योग क्या किया है हमने, तो कितना आया है 27। तो ये W का उल्टा दे रखा है यानी D 27 बना, तभी तो 27 बना है। U का उल्टा क्या दे रखा है F, तभी तो इन दोनों को जोड़ के 27 बना है। S का उल्टा दिया है H यानी 19 और 8 27। ठीक, ऐसे ही देख लीजिएगा भाई। B का नंबर क्या था 2, और उधर से Y का नंबर क्या होगा 25। ठीक है, तो B का उल्टा Y होता है। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा भाई, हमारे पास आ जाएगा 27। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि वास्तव में क्या चल रहा है। ठीक है, ये चल क्या रहा है वास्तव में, ये इनके विपरीत हैं। W का विपरीत D, U का विपरीत F और S का विपरीत H। अब इसे पता कैसे लगाएंगे, यदि दोनों का जोड़ने के बाद योग 27 हो जाता है तो मान लीजिएगा कि वो उसके क्या है, विपरीत नंबर दिया गया है या विपरीत शब्द दिया गया है या अक्षर जो भी है दिया गया है। ठीक, तो इसका विपरीत हम निकाल सकते हैं, बताया था हमने। M का कितना होता है भाई 13, इसका विपरीत हमने बताया था, 13 का विपरीत बिल्कुल नीचे ही था 14 पे क्या आता है भाई, 14 पे आता है आप बोलोगे N। ठीक, तो अब हम इसे करने से पहले इधर देख लेते हैं कि भाई N से किस किस ऑप्शन की शुरुआत है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जो N से स्टार्ट है, कौन सा, D। तो हमारा आंसर तो हमें पता चल गया क्या होगा भाई, तो हमारा आंसर होगा D। अब हम पूरा आंसर निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, K का उल्टा यानी इसका K का नंबर होता है 11, 11 में से या कितना जोड़ें जो 27 हो जाए, तो इसको 27 करने के लिए क्या करें, 27 में से 11 घटा दें। ठीक है, नहीं उल्टा बनाने के लिए इस 11 को क्या कर दें 27 में से घटा दो। ठीक है, तो बताओ कितना बचा भाई, 6, 16 पे क्या आता है P आता, NP, और I का उल्टा यानी I का नंबर है 9, 9 को 27 में से घटा दो, कितना बचा 18, 18 पे हमारा क्या आता है R। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हुआ NPR। हमने करना भी बता दिया है, एग्जाम में कैसे करना है बस इतना ही देखना था जो हमने पहले बताया था। M का उल्टा N, फिर इधर आएंगे विकल्प पे कौन सा विकल्प है। ठीक, यदि तरीका पसंद आ रहा है तो आप बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा इस पर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, मैं इसको मिटा देता हूँ, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके आप, और बताइएगा यदि समझ आ रहा है तो, नहीं आया है तो भी बताना है। ठीक, ऐसा नहीं है कि जब समझ आएगा तभी बताएंगे।
जो भी आपको कमी लगती है वो कमी बताएंगे कि हाँ यहाँ पे आप कमी कर रहे हैं, यहाँ ये होना चाहिए था, इसको और ज़्यादा कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है भाई, बाकी तरीके इतने हैं, जब प्रैक्टिस कराएंगे तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ इतनी जल्दी रीजनिंग हो सकती है। आइएगा आगे देखते हैं। तो ये हो गए भाई अक्षर सादृश्यता। ठीक है, ये किससे संबंधित था? अक्षर सादृश्यता। अब हम देख लेते हैं संख्या सादृश्यता। ठीक है, तो अगला प्रकार है संख्या सादृश्यता। एक्सक्यूज मी, संख्या सादृश्यता। ठीक है भाई, संख्या सादृश्यता में क्या होता है? सेम वही देखना है जो अभी तक हम देखते आए हैं। ठीक है, पहले का संबंध दूसरे से हो सकता है, तीसरे का संबंध चौथे से हो सकता है। ठीक है, तो संख्या सादृश्यता के लिए थोड़ा हम यहाँ पे नोट करा देते हैं, फिर हम करते हैं। ठीक, जैसे वर्ग दे देगा, जैसे 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग कितना होता है भाई? 1 की, इसका मतलब ये है 1 की गुणा जितना इसकी खोपड़ी पे लिखा है, यानी 2 बार 1 गुणा 1। इतना तो आप जानते ही होंगे, हम डायरेक्ट वर्ग लिख देते हैं यहाँ पे। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और भाई 10 का वर्ग 100। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इनको, जिसके याद हैं तो बड़ी अच्छी बात है। 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग, बताइएगा 14 का वर्ग कितना होता है? बोलोगे 196, 15 का वर्ग बोलोगे 225, 16 का वर्ग बताइए, 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और भाई 20 का वर्ग 400। ठीक है, आगे आप 30 तक इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा या काफ़ी टाइम लग जाएगा, इतना ही काफ़ी है, आगे हम करा देंगे जब गणित पढ़ेंगे। ठीक है, आप नोट कर लेंगे, यहाँ पर 30 तक कर लेंगे। ठीक है, 30 तक लिखवाने का कोई महत्व नहीं है, यहाँ पर इतना ही लिखवा देते हैं। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा, वरना नहीं आता तो कमेंट कर दीजिएगा, हम लिखवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नहीं आता है तो बता दीजिएगा, हम इसको भी नोट करा देंगे, जब इतना कराया है तो और भी करा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। आइएगा भाई, तो संख्या सादृश्यता से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जैसे देखिए क्वेश्चन MPPCS में आया हुआ है। ठीक है, MPPCS में पूछा गया है, या घन भी लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं, पहले घन भी लिख लीजिएगा, 10 तक घन लिख लीजिएगा, उसके बाद कराते हैं। ठीक है, 1 का घन, तो आप बोलोगे 3 बार गुणा कर दीजिएगा 1 की, 1 ही आएगी। फिर 2 का घन कितना आएगा? 8, 3 का घन तो आप बोलोगे 27, 4 का घन 64, 5 का घन वर्ग लिख दिया यहाँ पे यार, बोल घन रहे हैं
लिख वर्ग रहे हैं। ठीक है भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन बताइए कितना होता है? 343 बोलोगे। ठीक है, फिर 8 का घन बताइए भाई कितना होता, तो बताओगे 512। ठीक है, 9 का घन बताओ 729, 10 का घन 1000। ठीक है, 20 तक इनको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है भाई, 20 तक आप याद कर लीजिएगा इनको लिख के। मैं 10 तक ही लिखवा देता हूँ, अगर नहीं याद है तो हम लिखवा देंगे, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। आप क्वेश्चन करते हैं इसके। ठीक है भाई, आइएगा देखिएगा। लिख के पढ़ाने का मतलब ये है कि जैसे आपका ऑफलाइन क्लास में नोट्स बनता है वैसे ही हम यहाँ भी आपका नोट्स बनवा रहे हैं। ठीक, ये या तो आप समझ सकते हैं या हम ही समझ सकते हैं। अगर आप तीसरे को इस नोट्स को दिखाओगे तो वो वास्तव में नहीं समझ सकता है। भले ही रीजनिंग समझ जाए, मैथ नहीं समझ सकता है या जीएस नहीं समझ सकता है। ठीक, एक बार रीजनिंग हो सकता है समझ ले, लेकिन ये मान लीजिएगा कि या तो इस नोट्स को आप ही जानोगे या हम ही जानेंगे बस। तो नोट्स बनाने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए कि जिसने बनाया है वही समझना चाहिए। बाकी आप किसी को दे दीजिएगा कि लीजिए भैया ये हमारा नोट्स है, आप जो चाहें पढ़ लीजिए। जब हम समझेंगे नहीं उसको तो फिर वो क्या पढ़ पाएगा, कुछ नहीं पढ़ पाएगा ना। तो सभी का तरीका अलग अलग होता है, सभी का तैयारी करने का तरीका अलग अलग होता है, सभी का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो आप बताइएगा हम और क्या बेहतर कर सकते हैं इसमें। आपको समझ आ रहा है जो हम बता रहे हैं या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसीलिए हम आपको ये नोट्स बनवा रहे हैं। ये मान लीजिएगा ये नोट्स बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, ऐसे इन हल्के में बिल्कुल ना लीजिएगा। आप पहले नोट्स अपने कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद किसी एग्ज़ाम में बैठिएगा, फिर हमको अपना रिजल्ट बताइएगा कि हाँ मेरा रिजल्ट ये रहा है। ठीक, ऐसे तैयारी का मैंने पहले भी बताया है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जब तक आप एक बार अच्छी तरीके से मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि भर्ती आई है अभी यूपी पुलिस की या दरोगा की, यूपी दरोगा की या एमपी दरोगा की, कहीं की भी आई हैं तो हम 2 महीने पहले कि यार हम अब तैयारी चालू करते हैं, वैकेंसी आई हैं, तो ऐसा नहीं होता है सिलेक्शन। ठीक है, भले ही एक आध अपवाद मिल जाए तो हो सकता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। किसी भी नौकरी के लिए पहले 1 या 2 साल अपना टाइम देना ही पड़ता है। ठीक, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो पाते हैं। पहले आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार तो हो जाइए। आप अभी बेसिक ही नहीं जानते हैं तो एग्ज़ाम क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं ना। या आप मान लीजिएगा कि भाई एग्ज़ाम में कितनी गलतियां कर रहे हैं आप बैठ के, जो मान लीजिए जो आप सवाल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब यही तो है कि आप गलती कर रहे हो या आप जानते नहीं हो। तो सरकार को ऐसे व्यक्तियों की या ऐसे बच्चों की आवश्यकता भी नहीं है जो उनका काम जल्दी कर दे और बड़े अच्छे तरीके से करे, गलती भी ना करे, वो उसी को तो लेगी। तो आप अपने को आंक सकते हैं किसी भी पेपर को देखें कि हम कितना कर सकते हैं। जब तक आप ये मान लीजिएगा 90% चीज़ें सही नहीं कर सकते हैं तो ये मान लीजिएगा कि आप सिलेक्शन से अभी काफ़ी दूर हैं। ठीक, ये बिल्कुल रियलिटी है। आप ये मत सोचिएगा कि 2 महीने पढ़ लीजिए, 2 महीने हमने पढ़ा है नौकरी मिल जाएगी, या 4 महीने हमने पढ़ लिया है अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे 4 महीने नौकरी मिल जाएगी। तो ये वास्तव में कुछ होता नहीं है जब तक आप 1 या 2 साल अच्छी तरीके से मेहनत नहीं करेंगे। ये वास्तव में कोई कोचिंग वोचिंग होता नहीं है, ये वास्तव में एक तपस्या होती है। ठीक, कोचिंग का मतलब ही होता है तपस्या। ठीक, किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिएगा, आपको मेहनत, अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता निश्चित ही मिलेगी, बशर्ते थोड़ा टाइम लग सकता है और टाइम लगना लाजमी है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइएगा, ऐसे नहीं है कि आप अगर किसी मकान पे जाना चाहते हैं तो पहले पहली सीढ़ी पे जाओगे उसके बाद दूसरी सीढ़ी पे जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप पहली सीढ़ी से लास्ट सीढ़ी पे पहुंच जाओगे। तो ये क्या है, पढ़ाई भी एक सीढ़ी है, धीरे 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 हमारा एक लेवल आता है। जब हमारा पूरा
सिलेबस तैयार हो जाता है, सभी सब्जेक्ट तैयार हो जाते हैं, तो हम एग्ज़ाम देने की कंडीशन में होते हैं कि हाँ हम एग्ज़ाम देने के बारे में सोच सकते हैं कि हम अब एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप देख लीजिएगा, यहीं से अपना आकलन कर सकते हैं। क्या आपका मैथ तैयार है तो आप बोलोगे हाँ तैयार है, जिसका नहीं तैयार है तो बोलोगे नहीं तैयार है। क्या आपकी रीजनिंग तैयार है तो बोलोगे कि हाँ तैयार है, जिसकी है तैयार। जिसकी नहीं है तो बोलोगे नहीं तैयार है या आधी अधूरी तैयार है। तो आधा अधूरा ज्ञान तो बहुत खतरनाक होता है, ठीक। इसी के बाद आप देखेंगे कि भाई आपकी जीएस तैयार है तो आप बोलोगे जीएस में हमारा इतिहास तैयार है, भूगोल तैयार है, साइंस हम जानते नहीं हैं अभी, ठीक है। या जो तैयार है वो बोलोगे, जो तैयार नहीं है वो नहीं बोलोगे। तो आप यही देख लीजिएगा कि हमारा कितना तैयार है, कितना सिलेबस हमारा तैयार है, कितना अभी छूटा हुआ है, ठीक। यदि मान लीजिएगा अभी आपका 30% या 40%, 50% भी छूटा हुआ है, तो क्या आप सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं? तो आप कहोगे कैसे कर सकते हो बताइए। एक बच्चा है जो 100% तैयारी किए हुए है, एक है आप हो जो अभी 50% तैयारी किए हुए हो। तो भाई पहले सिलेक्शन किसका होना चाहिए, 50% वाले का या 100% वाले का? तो सीधी सीधी लाजमी बात है कि 100% वाला जो है जो आपसे बेहतर कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ा है, उसका बेसिक भी क्लियर है। आप देखिएगा तो आप पता चला कि आपका अभी बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम देने के बारे में सोचिएगा भी मत, ठीक, जब तक आप पूरी तरीके से तैयार ना हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते पढ़ते 5 साल हो गए कि जब तक अभी हमारा बेसिक ही तैयार नहीं है हम एग्ज़ाम ही नहीं देंगे, ये बहानाबाजी होती है, ठीक है। आपका बेसिक 1 साल में तैयार हो जाता है। अगर करना चाहोगे 6 महीने भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, अपनी क्षमताओं के ऊपर होता है। बाकी उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। 1 से 6 महीने से 1 साल के बीच आप अपना तैयार करके किसी एग्ज़ाम में बैठने लायक हो सकते हैं। तो आप अपने का आकलन स्वयं से कर सकते हैं कि क्या हम जानते हैं, क्या हमारे पेपर की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम में, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम XYZ, हम कोई किसी विशेष एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आइएगा, काफ़ी बातें हो गई हैं, धीरे धीरे जब आप हमसे परिचित होंगे, हम आपसे परिचित होंगे, तो बातें भी होती रहेंगी। अभी शुरुआत है तो थोड़ा सीखते हैं, ठीक है। अच्छा लगेगा जब आप हमारे बारे में जानेंगे, हम आपके बारे में जानेंगे, तो बातें करना भी अच्छा लगेगा उस समय, ठीक है। तो अभी ज़्यादा बातें ना करते हुए अभी थोड़ा सिलेबस पर ध्यान देते हैं, जल्दी से सिलेबस तैयार करते हैं। उसके बाद फिर हम आपको रिवीजन कराएंगे, फिर आप एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में बैठना, फिर हमें अपना रिजल्ट बताना, ठीक। तो आइएगा। तो क्या देख रहे थे भाई, हमने वर्ग देखा था और घन देखा था यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखिएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है 6:42 समानुपात 9:, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये वास्तव में होता क्या है, ये अपनी क्षमताओं के ऊपर है। आपका दिमाग कितना ओपन है, कितना खुला हुआ है, ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपका दिमाग खुला हुआ होगा, ठीक। यदि आपके समझ दिमाग पे आया, समझ तो आया, वरना तो आप पूरे एग्ज़ाम में इनको लेके बैठे रहेंगे तो ये क्वेश्चन हिलने वाले नहीं हैं, ठीक। ये हमारी सोच के ऊपर है। तो हम इसके विकल्प लिख देते हैं, आइएगा। पहला विकल्प है 99 यानी 99। दूसरा विकल्प लिखिएगा 54। तीसरा विकल्प है भाई 36। और चौथा यानी डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है भाई। इनमें से कोई नहीं भी बड़ी समस्या उत्पन्न करता है यदि कुछ नहीं जानते हैं। तो यदि आप सही करना नहीं जानते हैं तो इनमें से कोई नहीं भी बड़ा अच्छा विकल्प हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये बात सही है कि नहीं, ठीक है भाई। तो बताइएगा क्या आंसर होगा। कुछ ऐसा लगाइए तरीका जो हमारा आंसर आ जाए। तो देखिएगा, इसका संबंध इससे भी हो सकता है और इसका संबंध इससे भी हो सकता है, ठीक। कोई ऐसी बात नहीं है कि इसका संबंध इससे ना हो, इसका संबंध इससे ना हो। तो इसका जैसे इसका संबंध इससे होगा वैसा ही इसका संबंध
इससे हो जाएगा। ठीक, तो बताइएगा भाई क्या कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो भाई मैंने देखा ये संख्या क्या है, तो आप बोलोगे 6 दी गई है। यदि मैं इससे अगली संख्या ले लूँ कितना आएगा भाई, 6 सत्ते 42। ठीक, तो यहाँ पे मेरा क्या आया है, तो आप बोलोगे 42 आया है। तो एक तो ये तरीका हो सकता कि नहीं हो सकता, आप बोलोगे बिल्कुल हो सकता है। 6 उससे अगली संख्या लिए 7, 6 सत्ते 42, तो आगे बिल्कुल 42 आया हुआ है। तो आगे हम इसी तरीके को क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके देख सकते हैं। तो भाई क्या 9 फिर से अगली संख्या गुणा 10, तो 9 दही कितना आना चाहिए भाई, 90 आना चाहिए था हमारे हिसाब से। तो 90 है क्या आंसर, बताइए। तो आप बोलोगे इसमें तो है ही नहीं, तो जब नहीं है तो क्या होगा विकल्प हमारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तरीका तो हमारा सही है ना, तरीका हमारा सही है, भले ही विकल्प नहीं है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। तो जैसे 6 सत्ते 42 होता है, वैसे ही 9 दही 90 होता है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आया, 90। तो 99 है, 90 नहीं है। ठीक है भाई, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, 90 हो सकता है। ठीक, और भी बहुत सारे तरीके हैं करने के, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो और भी एक दो तरीका बता सकते हैं हम इसका, जैसे इसको उतार लीजिएगा, दूसरा तरीका देख लेते हैं भाई, दूसरा तरीका भी लगता है कि नहीं लगता है। जैसे ये 6 दिया है, 6:42 समानुपात यहाँ पे दिया है 9, आगे बताना है। ठीक है, इसका दूसरा तरीका देखते हैं भाई। ठीक, तो 6 का वर्ग भी कर सकते हैं हम। 6 का वर्ग कितना होता है, 36 प्लस कितना जोड़ दिया, इतना ही जोड़ दिया हमने, 36 और 6, तो कितना हुआ हमारे पास, 42 हो गया। ठीक है भाई, आई बात समझ में। 36 में जितने का वर्ग किया है इतना ही हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। तो आगे भी ऐसे ही कर सकते हैं, 9 का वर्ग कर सकते हैं। ठीक, तो 9 का वर्ग कितना होगा भाई, 9 9 81, और इसमें कितना जोड़ सकते हैं, 9 ही हम जोड़ सकते हैं, तो कितना हुआ हमारा 90। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा 90 जो आंसर आया है वो 2 तरीक़ों से क्या है हमारा सही है। ठीक, ऐसा नहीं है कि एक तरीके से आया है, 2 तरीके से हमारा आंसर आ चुका है, तो ज़्यादा चांस जो हैं इसी के हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको आप उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो आगे लिखिएगा क्वेश्चन लिखिएगा 8:64 समानुपात एक्सक्यूज मी 11 अनुपात क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो कुछ विकल्प दिए हुए हैं, लिखिएगा। पहला विकल्प है 22, बी विकल्प दिया हुआ है 121, सी विकल्प दिया हुआ है 44, और डी दिया हुआ है 111। तो हमें पता है कि आप सभी ने आंसर तक पहुंच गए होंगे। यदि किसी का नहीं आया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम बता देते हैं। ठीक, तो देखिएगा भाई 8 का वर्ग कितना होता है, तो आप बोलोगे 64 होता है। ठीक, तो वैसे ही 11 का वर्ग क्या हो जाएगा भाई, आप बोलोगे 121 हो जाएगा कि नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 121 हो जाएगा। ठीक, तो ये वास्तव में क्या था, ये 8 का वर्ग था। ठीक है भाई, 8 का वर्ग कितना आया, आप बोलोगे 64, तो 64 हमारा यहाँ पे है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 11 का वर्ग, तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 121 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको आप नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, बताइएगा कि आपकी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है,
देखिए सवाल छोटे छोटे हैं, लेकिन छोटे सवाल बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी यही हमारी हालत ख़राब कर देते हैं पेपर में बैठने के बाद। तो इनको हल्के में ना लीजिएगा, बिल्कुल भी किसी चीज़ को भी हल्के में ना लेना है, ठीक। आगे क्वेश्चन करते हैं। 15 अनुपात 32 समानुपात 32 अनुपात क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। ये दिया गया है, विकल्प लिखिएगा। पहला विकल्प है 66, 66। बी विकल्प है 49, 49। सी दिया हुआ है भाई 56 और डी दिया हुआ है 48। तो बताइएगा भाई क्या आएगा आंसर। आपका अधिकतम लोगों का आ चुका होगा, तो आप बताइएगा क्या आंसर होना चाहिए इसका। नहीं आया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम बता ही देते हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या दिया गया है वास्तव में, हमें 15 दिया गया है, हमें लाना क्या है वास्तव में 32 लाना है, ठीक है। हो सकता है इसका संबंध इससे है और अगले का संबंध इससे हो सकता है, ठीक। तो बताइएगा भाई 15 है, 15 से हमें क्या करना है 32 लाना है। तो ऐसे कर सकते हैं 15 गुणा 2 प्लस 2, 15 दूनी। देखो पहले गुणा करनी है, जोड़ना नहीं है पहले, ठीक है। पहले क्या करनी है, पहले गुणा करनी है इन दोनों की, ठीक। बाद में जोड़ना है हमेशा, किसी भी कहीं भी जगह, ठीक। ऐसा नहीं है कि पहले जोड़ दोगे फिर गुणा करोगे, ठीक। पहले गुणा करनी है, 15 दूनी 30 और प्लस 2 तो कितना आया भाई, तो आप बोलोगे 32। तो 32 है अगली संख्या, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो रूल हमने यहाँ लगाया है वही वहाँ लगाना है। तो इसकी भी किससे गुणा करेंगे हम, 32 की 2 से, और प्लस कितना कर देंगे 2, जितना यहाँ जोड़ा है इतना ही वहाँ जोड़ना है, ठीक। तो आइएगा भाई 32 दूनी, तो आप बोलोगे 64 प्लस 2 तो क्या आएगा हमारा 66। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 66 होना चाहिए। तो हम देखेंगे क्या विकल्प में 66 है, तो आप बोलोगे हाँ विकल्प में 66 है। तो कौन सा विकल्प ऐसा है, तो ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है भाई। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये अक्षरों से संबंधित रहा, यानी संख्याओं से संबंधित, और जो अक्षरों से संबंधित था ये हमारा टॉपिक था इसका। आप नोट कर लीजिएगा इसको। तो कल की क्लास में हम देखेंगे संख्या समूह से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे, और आगे जो है इस चैप्टर में फिर थोड़ा इसका रिवीजन भी कराएंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे रिवीजन के लिए, ठीक है। और आप बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ते हुए, अच्छा लग रहा है, क्या हम बेहतर कर सकते हैं वो आप लोग ही बता सकते हैं। हमारा और आपका माध्यम कमेंट्स है, कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक। कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा अगर आपको समझ आता है, अच्छा लगता है, ठीक है। आप ही नहीं, आपके जो और भी दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो तैयारी में हैं उनको शेयर कीजिएगा चैनल को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें अपने ही पास रखना है। ये कमेंट्स, ये देखिएगा, ये कंपटीशन का ज़माना है। कंपटीशन में ऐसा नहीं है, सभी का कंपटीशन है, दिमाग सभी का खुला हुआ है, ओपन है, ठीक है। तो ये कंपटीशन जितना ज़्यादा होगा इतना ही मज़ा आता है, ठीक। सीधी सीधी बात ये है, आप बेहतर मिलते हैं, उसमें विकल्प क्या होते हैं, बेहतर मिलते हैं, एक से एक बेहतर मिलता है। अब आप एक क्लास का ही जैसे उदाहरण ले लीजिएगा, एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं, एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक। तो जितना हम 10 बच्चों के लिए मेहनत करेंगे, यदि हमारे पास 100 बच्चे आएंगे तो हम उससे और यानी 10 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी। सीधी सीधी बात ये है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए उसके सापेक्ष हमारा ज्ञान भी तो बढ़ेगा या नहीं। तो ज्ञान में भी हमारी वृद्धि होती है। तो कंपटीशन होना भी एक
कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, कंपटीशन होना भी चाहिए। कंपटीशन से हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, अच्छे विकल्प मिलते हैं। यानी हो सकता है हमसे सामने वाला अच्छा हो और भी बेहतर हो, तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि हम उससे बेहतर हो जाएं। ठीक है, तो इसी के साथ अगली क्लास में मिलते हैं हम। अगर समझ आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।